हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे पीएच मान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि दोस्तों आप सब किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न है जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी समझ लेते हैं। जो हमारा पीएच स्केल होता है उसका दूरी कितना होता है दोस्तों, यानी कि उसका रेंज कितना होता है 0 से 14। आप सबसे एग्जाम में पूछेगा पीएच स्केल का रेंज कितना होता है, तो 0 से 14। और दोस्तों, हम पीएच स्केल से क्या क्या पता कर सकते हैं, तो दोस्तों पीएच स्केल से हम जो है कोई भी पदार्थ का घोल अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, ये तीनों चीज़ें हम पता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। नमक का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है दोस्तों NaCl। अगला क्या है दोस्तों? NaCl। NaCl का पीएच मान कितना होता है? सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, यह जो है नमक का रासायनिक नाम होता है, यानी कि उसका सूत्र है दोस्तों NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका जो है पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। कितना होता है? 7 ही होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नींबू का पीएच मान होता है। तो दोस्तों, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है नींबू का पीएच मान, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैटरी अम्ल का पीएच मान होता है। जो दोस्तों बैटरी में एसिड रहता है उसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, H2SO4 का पीएच मान होता है। तो दोस्तों, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? 1 ही होता है दोस्तों, यानी कि H2SO4 को हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध का पीएच मान होता है। तो दोस्तों, दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.4 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टमाटर का पीएच मान होता है। दोस्तों, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडा का पीएच मान होता है। तो दोस्तों, सोडा का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। यानी कि सोडा का पीएच मान कितना होता है? 3, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेब का पीएच मान होता है। तो दोस्तों, सेब का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 3 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अचार का पीएच मान होता है। तो दोस्तों, अचार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 3.5 से जो है दोस्तों 3.9 तक होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सिरके का पीएच मान होता है। तो दोस्तों, सिरके का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? कमेंट में बताइए आप सब। सिरके का पीएच मान 3 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आप सब लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि किसी भी प्रश्न का पहले से आंसर पता हो तो उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शराब का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से लेकर के 8.4 तक होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 होता है, इसके बीच में होता है। यानी दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव लार का पीएच मान जो है हमारा 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। उसके पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? जो दोस्तों 0.2 पीएच मान कमी हो जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का लगभग पीएच मान होता है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का लगभग पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों चाय का पीएच मान 5.5 होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों कॉफ़ी का पीएच मान हमारा 5 होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बियर का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों बियर का पीएच मान जो है हमारा कितना होता है दोस्तों? कितना होता है कमेंट में बताइए। 4.5 होता है बियर का पीएच मान। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों स्वस्थ त्वचा का पीएच मान जो है 5.5 होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडा का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों अंडा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.8 होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है दोस्तों, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? अभी दोस्तों हमने अपने इसी वीडियो में बताया है टमाटर का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। अब दोस्तों चलिए देखते हैं इसको। टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? 4.1 होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों टूथपेस्ट का पीएच मान जो है हमारा 8 होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पीएच स्केल की खोज हमारे जो है सॉरेनसन ने किया था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएच का पूर्ण रूप होता है? तो दोस्तों पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है और पावर ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो दोस्तों पीएच मीटर की रेंज हमारा जो है 0 से 14 तक होता है। अभी हमने इसी वीडियो में बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएच स्केल से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? तो दोस्तों हम पीएच स्केल से कोई भी घोल या पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है सबको पता कर सकते हैं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केला का पीएच मान कितना होता है? केला का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 4.5 से 5.2 तक होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों बड़ी आंत का पीएच मान हमारा जो है 5.4 होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों पनीर का पीएच मान कितना होता है? पनीर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 5.9 होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मक्खन का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मक्खन का पीएच मान कितना होता है कमेंट में बताइए दोस्तों। 6.1 से लेकर के
6.4 के बीच में होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.4 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों छोटी आंत का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मछली का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मछली का पीएच मान 6.6 से लेकर के 6.8 तक होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि दोस्तों आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।